हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं अभिषेक महक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी एग्जाम विजन पे। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एग्जाम के बारे में जिसको आप 12th के बाद दे सकते हैं। और ना केवल इस एग्जाम से आपका एंट्रेंस क्लियर होगा, बल्कि आपके फ्यूचर में आपको मेडिकल क्षेत्र में प्रॉपर आपका पाथवे जो है वो तैयार हो जाएगा। मैं बात कर रहा हूं सीनेट एग्जाम के बारे में। क्या है ये एग्जाम, कौन दे सकते हैं, क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, और अगर आप ये एग्जाम देते हो तो सिलेक्शन की क्या प्रक्रियाएं हैं, इन सभी चीजों पे आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके अंदर सीनेट को लेकर के जितना डाउट है ना वो क्लियर हो जाने वाला है इस वीडियो में। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि सीनेट क्या होता है और कहां के बच्चे इस एग्जाम में शामिल हो सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश में हर साल 12वीं पास जितने भी विद्यार्थी हैं, अगर वो ये सोचते हैं कि हम अपना करियर जो है वो मेडिकल फील्ड में बनाएं, तो उसके लिए उन्हें एक एग्जाम देना पड़ता है सीनेट। लेकिन यहां पे ध्यान दीजिएगा, मेडिकल फील्ड अपने आप में बहुत बड़ा फील्ड है। इसमें डॉक्टर भी होते हैं, इसमें नर्स भी होते हैं, और भी इसमें अलग अलग लेवल के जो है वो पोस्ट होता है। तो हम बात कर रहे हैं नर्सिंग क्षेत्र में अगर कोई बच्चा जो है अपना करियर बनाना चाहता है तो उस विषय में। तो सबसे पहले अगर 12वीं के बाद आपने ये डिसाइड कर लिया है कि नर्सिंग लेवल को आप अपना करियर बनाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको एग्जाम देना होगा। ये एग्जाम साल में एक बार होता है, और इस एग्जाम को लेने वाली जो गवर्नमेंट बॉडी है उसका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश। तो यही इसका हर साल एग्जाम लेता है। अब 12वीं के बच्चे जब 12वीं क्लियर कर लेते हैं तो इस एग्जाम में बैठ सकते हैं। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात है, इसमें कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, यानी कि कुछ पात्रता होते हैं। कौन कौन से पात्रता है तो उसको समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहला यहां पे जो पात्रता है, क्राइटेरिया है, वो है एज लिमिट, यानी कि आयु सीमा। अगर आपका जो मिनिमम एज है वो 17 साल से कम है तो आप इस एग्जाम में नहीं बैठ पाएंगे। यानी कि यह जरूरी है कि आपका जो एज है वो 17 इयर्स हो। दूसरा, इसमें जो आपकी पात्रता आती है वो ये आती है कि आपका जो बैकग्राउंड है ना, वो बैकग्राउंड आपका साइंस से होना चाहिए। साइंस में आपके कौन कौन से विषय होने चाहिए, तो आपके साइंस में फिजिक्स होना चाहिए, केमिस्ट्री होना चाहिए और बायो होना चाहिए। साथ में यहां मैंडेटरी है कि लैंग्वेज में इंग्लिश आपके साथ होना चाहिए। तो इन सभी चीज से अगर आप पूर्णतः फुलफिल हैं, यानी कि आपके पास ये सारी चीजें हैं, आप इन क्राइटेरिया को क्रॉस करते हो, तो आप इस एग्जाम में बैठ सकते हो। ये इसकी बेसिक क्राइटेरिया है। अब सवाल यहां ये आता है कि हर साल इसमें एग्जाम कब होता है। तो मार्च से स्टार्ट होता है इसका नोटिफिकेशन, और जुलाई अगस्त तक इसका एग्जाम का प्रक्रिया चलता है। बेसिकली अगर पिछले साल की बात की जाए तो आपका पिछले साल अप्रैल में इसका फॉर्म आया था और आपके जुलाई अगस्त में इसके पेपर हुए थे। तो यही कुछ जो है आयु सीमा के साथ साथ इस एग्जाम की जो टाइम लिमिटेशन है ये है। अब यहां तक आप समझ गए, तो इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं उसको समझने का प्रयास कीजिए। तो इसमें आते हैं आपके पेन पेपर वाले एग्जाम होते हैं, एमसीक्यू स्टाइल में होता है। ABCD ऑप्शंस आते हैं जिसमें से आपको सही उत्तर चयनित करना होता है। अब इसमें सबसे बढ़िया बात तो पता है क्या है, इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग ही नहीं आती, यानी कि इसमें नकारात्मक अंक बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपका आंसर गलत हो जाता है तो उसके लिए कोई भी अंक आपके नहीं काटे जाएंगे। नो निगेटिव मार्किंग, ये काफी बेहतर है। लेकिन इससे कंपटीशन और बढ़िया भी हो जाता है, क्योंकि अगर किसी बच्चे को किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में अच्छा नॉलेज रहे तो वो एलिमिनेशन मेथड करके काफी अच्छे से आंसर दे सकता है। तो यहां आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा पढ़ाई को लेकर के। यहां पे आप देख सकते हैं कि आपका जो पेपर है 120 नंबर का होता है। अब इसमें से सिलेबस क्या है, तो नर्सिंग एप्टीट्यूड, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, और इसमें इंटरमीडिएट लेवल के ये सभी पेपर पूछे जाते हैं। हर पेपर से 20-20% यानी कि कुल 100% यहां से सवाल आएंगे। 5 सब्जेक्ट हो गए, नर्सिंग एप्टीट्यूड, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश। ठीक है। अब हमारे जितने भी बच्चे जो है इस एग्जाम को अच्छे से देना चाहते हैं, उन सभी के लिए सबसे जरूरी सूचना है कि आपको एनसीईआरटी अप टू 12th अच्छे से पढ़ना होगा। मैं फिर से बोल रहा हूं,
अप टू 12th, यानी कि क्वेश्चन 11th से भी पूछ सकता है, क्वेश्चन 10th स्टैंडर्ड से भी पूछ सकता है। ठीक है, तो यहां पे एक काफी बढ़िया आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना होगा। साथ में ही अगर आप इस एग्जाम में शामिल होना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि इसका फॉर्म जब निकलेगा तो आपको इसी साइट पे दिखाया जाएगा, और फॉर्म को अच्छे से भरना है, क्योंकि फॉर्म भरने के दौरान बहुत सी गलतियां होती हैं जिसमें बच्चे का जो फॉर्म है वो हटा दिया जाता है। अब यहां पे अगर सेंटर की बात करें तो देखो ये टोटल इसके सेंटर है सीनेट के, यानी 20 सेंटर है जहां पे आपका जो एग्जाम है वो लिया जाता है। आगरा है, अलीगढ़ है, अयोध्या है, आजमगढ़ है, बरेली है, बस्ती है, तो इस तरीके से टोटल 20 जगह जो है ये साफ साफ बता दिया गया है फॉर्म में कि यहां यहां आपके एग्जाम होते हैं। अब यहां पे देखा जाए तो कुछ ऐसे गवर्नमेंट और प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज है जो कि एफिलिएटेड है एबीवीएमयू से, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी से, जिसमें काफी जो फेमस कॉलेजेस हैं वो कौन कौन से हैं। एक आपका केजीएमयू हो गया, एक आपका एसजीपी जीआईएमएस हो गया, एक आपका यूपीयूएमएस हो गया, एलएलआरएम हो गया। ये सभी काफी ज्यादा प्रसिद्ध कॉलेज है। यहां पे आप चाहते हो एडमिशन लेना तो इसके लिए आपको अच्छे से पढ़ाई करनी होगी। साथ में आप सभी को कैसे तैयारी करना है तो पीवाईक्यू करना होगा। पीवाईक्यू के साथ साथ आप सभी बच्चों को जो करंट अभी चल रहा है उससे भी थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा। तो यहां पे आपको फोकस करने की चीजें हैं, क्योंकि इस एग्जाम में जो सबसे ज्यादा समस्या होता है पता है कहां पे होता है। यहां जब आपका एग्जाम होगा, देखो इस एग्जाम का चरण समझने का कोशिश करो, यानी कि कितने लेवल में होता है वो समझने का कोशिश करो। तो उसके लिए यहां पे आपको यह समझना होगा कि अगर आप क्लास 12th क्लियर कर चुके हो, यहां से अच्छे से समझो, अगर आपने क्लास 12th क्लियर कर लिया तो आप इस फॉर्म को भरोगे। ठीक है, फॉर्म को भरोगे यानी कि सीनेट का जो पेपर है उसको भरोगे। अब जब ये आप भरोगे तो उसके बाद आपका एग्जाम होगा। एग्जाम आपका किस लेवल से होगा तो यहां पे आपके एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी और साथ में आपके पीवाईक्यू, ये आपके सोर्सेज होंगे पीवाईक्यू। उसके बाद एग्जाम के बाद आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, रिजल्ट आएगा। रिजल्ट के बाद आपको क्या होगा तो उसके बाद काउंसलिंग होता है, काउंसलिंग होता है। ठीक है, अब जब इन सभी चीजों को अच्छे से समझ लेते हो तो काउंसलिंग के बाद अब समझो कि क्या होता है। तो काउंसलिंग हुआ, काउंसलिंग के स्टेजेस होते हैं, जैसे कि स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, जिसको प्रॉपर लैंग्वेज में जो है काउंसलिंग 1, काउंसलिंग 2, मॉप अप राउंड, स्पेशल स्टे राउंड, इस तरीके से होता है। आपको यहां पे देखोगे तो नजर आएगा, मैं आपको यहां दिखाता हूं। ये देखो 2025 का एग्जाम हुआ था स्पेशल स्टे राउंड, ठीक है, स्टे राउंड। तो ये तब तक होता है जब तक कॉलेज के जितने भी सीट है वो भर ना जाए। तो असली समस्या आपको काउंसलिंग के दौरान ही देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर आपने अच्छा स्कोर किया तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो अब एक सवाल आपके अंदर आएगा कि सर जो सबसे गर्म मुद्दा होता है बच्चों के बीच में वो होता है कट ऑफ का। क्या होता है? कट ऑफ का। तो कट ऑफ कितना आता है? तो अगर मैं बात करूं कैटेगरी वाइज तो जनरल का जो कट ऑफ है ये मैं 120 क्वेश्चंस और 120 नंबर्स में की बात कर रहा हूं। तो 120 में आपका एटलीस्ट जो जनरल के बच्चे हैं हमारे वो 90 एटलीस्ट आपको स्कोर करना पड़ेगा। ईडब्ल्यूएस की बात करें, ईडब्ल्यूएस, ठीक है, और ओबीसी की बात करें तो लगभग आपको 80 to 85, ठीक है। उसके बाद एससी एसटी की बात करें तो यहाँ 70 से ऊपर ही मानो, 70 से नीचे जाने की कोई संभावना नहीं है। इतना अगर आप करते हो तो अच्छे कॉलेज मिलेंगे। कितना खर्च हो जाएगा? तो अगर आपका गवर्नमेंट कॉलेज होता है और अगर आप प्राइवेट कॉलेज में जाते हो, ठीक है, तो गवर्नमेंट कॉलेज में आपका बीएससी नर्सिंग का जो डिग्री होगा आपको बीएससी नर्सिंग ही होगा, ठीक है। नर्सिंग का आपको नहीं भी तो 1 लाख रुपए से लेकर के 1 लाख से लेकर के 2 लाख, ठीक है, 2 लाख तक लग जाएंगे। और वही अगर प्राइवेट की बात करूं तो इसमें आपके 7 लाख से लेकर के आराम से 8 लाख लग जाएंगे। तो अगर आप चाहते हो नर्सिंग करना, सस्ते पढ़ाई करना,
तो उसके लिए आपको गवर्नमेंट कॉलेज ही चाहिए। और ये बीएससी नर्सिंग कितने साल का है, तो ये 4 साल का जो है ये डिग्री कोर्स होता है, डिग्री कोर्स होता है, ठीक है। तो 4 साल का ये आपका खर्च है, यानी कि हर साल अगर देखा जाए तो आपका 25,000 से 30,000 रुपया जो है गवर्नमेंट कॉलेज में 30,000 पर ईयर, ठीक है, पर ईयर अगर गवर्नमेंट देखा जाए। और यहां देखा जाए तो यहां आपको 1 पॉइंट समथिंग 1.5 लाख रुपया लगभग आपको ये जो है ये 1 ईयर का लग जाएगा। तो यहां पे इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपको प्राइवेट पे फोकस करना है। तो ये आपका सीनेट था, ये कुछ आपके सीनेट के बारे में इंफॉर्मेशन था। आशा करता हूं कि ये इंफॉर्मेशन आप सभी को समझ में आई होगी। और साथ में ही आप सभी बच्चे इस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा। इसका लिंक देखिए कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन दोनों में पिन कर दिया गया है। इससे जुड़ोगे ताकि आपके एग्जाम से रिलेटेड जितनी भी सूचनाएं हैं वो आप तक सही समय पर पहुंच जाएं। अपनी तैयारी को सुनिश्चित बनाने के लिए एस्पेक्ट विजन के साथ जरूर जुड़िए और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप हमारी इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं। कोई भी डाउट हो आप बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद।